जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, सुनेत्रा भारतीय जनता पार्टी से तोड़ेंगी दोस्ती, वकील बने नेताओं पर भी होगा एक्शन। अजीत से बीजेपी की वादा खिलाफी, सच आ गया सामने। दोस्तों, अजीत पवार की प्लेन क्रैश में निधन होने के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन शपथ लेने के बाद एक ऐसी सच्चाई महाराष्ट्र के सियासी गलियारों से निकल कर आई है जिसकी जानकारी डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को है। अजीत पवार से बीजेपी ने जो वादा किया था, उस वादे को निभाने से बीजेपी मुकर गई, पीछे हट गई, वादा खिलाफी कर गई। दोस्तों, ऐसा करने के लिए एनसीपी के 3 कद्दावर नेताओं का उन्होंने सहारा लिया, यानी बीजेपी का साथ एनसीपी के 3 नेताओं ने भी दिया कि अजीत पवार के साथ बीजेपी ने तभी तो वादा। दोस्तों, कहते ही हैं, जब तक अपने घर का ही कोई भेदी तब तक लंका नहीं ढहती है, और यही यहां भी हुआ। बताएंगे आपको। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, बिहार में अप्रत्यक्ष तौर पर जेडीयू को अपने कब्जे में लाने के लिए क्या किया बीजेपी ने? नीतीश कुमार की राजनीति पर निगरानी रखने के लिए 2 नेताओं ललन सिंह और संजय झा का सहारा लिया गया, आप जानते हैं। और उसके बाद एक तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति बीजेपी की गिरफ्त में आ गई। सब कुछ वो बीजेपी वहां अपने तरीके से मैनेज करती है, और इसमें कामयाब हो रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही खास 2 नेता ललन सिंह और संजय झा बीजेपी के साथ हैं। अमित शाह साहब उनका सहारा लेते हैं। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या माहौल है, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ इधर से उधर। दोस्तों, अब कमोबेश बीजेपी महाराष्ट्र में भी यही प्रयोग कर रही है, तो नीतीश कुमार के साथ करती है। एनसीपी के 3 नेताओं को पूरी तरह से अपने साथ में ला लिया। दोस्तों, ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों, देख रहे हैं, उनके पार्टी के कद्दावर नेता को गए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 13वीं भी नहीं बीती है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल मोदी जी का सम्मान कर रहे हैं, गले में हार डाल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि मौका कुछ और था, लेकिन दोस्तों, अपने पार्टी के नेता को खो देने वाले दर्द को भूलकर जब वो पीएम मोदी को माला पहनाते हैं, तो इससे ऐसा ही लगता है कि जो बीजेपी की ओर से उन्हें टास्क मिला था, उन्होंने उसे पूरा कर दिया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुश हैं, क्योंकि जो वादा उन्होंने अजीत पवार से किया था, उस वादे को पूरा नहीं किया, और इस काम में मदद प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल ने की है। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल है कि आखिर बीजेपी ने अजीत पवार से क्या वादा किया था, जिसके आधार पर वो एनसीपी के 2 गुटों को विलय करने वाले थे। दोस्तों, उनका परिवार साथी एक होने वाला था, यानी एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार गुट एक होने वाली थी। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, शरद पवार गुट के 14 नेताओं और अजीत पवार के बीच जयंत पाटिल के निवास पर एनसीपी के विलय को लेकर चर्चा हुई थी, और ऐसी जानकारी सामने आई कि दोनों एनसीपी गुटों के विलय के बाद क्या तय हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों एनसीपी का विलय होने के बाद में वो महायुति में शामिल होने वाले थे। सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री पद देने का प्रस्ताव भी था, जबकि राज्य मंत्री मंडल की अगर बात करें तो राज्य मंत्रिमंडल में शरद पवार गुट के एक नेता को मंत्री पद देने की बात थी। इसके साथ ही अजीत पवार और जयंत पाटिल की बैठक में यह भी तय हुआ था कि प्रदेश अध्यक्ष पद का अंतिम निर्णय शरद पवार ही लेंगे। दोस्तों, अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, यानी अजीत पवार की पत्नी ने। इसके बाद शरद पवार गुट के नेताओं ने दावा किया कि एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर अंतिम चर्चा हो चुकी थी।
सूत्रों के मुताबिक 23 दिसंबर को जयंत पाटिल के मुंबई स्थित घर पर बैठक हुई थी और उस बैठक में शरद पवार गुट के 14 नेता और अजीत पवार भी मौजूद थे, जहां एनसीपी के विलय पर चर्चा हुई। तो दोस्तों, एनसीपी का विलय होता और मोदी सरकार में सुप्रिया सुले मंत्री बनती, जाहिर सी बात है ये बात मोदी शाह उनको भी मालूम होगी और उन्होंने अपनी सहमति भी दी होगी। लेकिन दोस्तों, अजीत पवार के निधन के बाद हुआ क्या, वो तो सबको मालूम है, सबके सामने है। तो दोस्तों, शरद पवार गुट के 14 नेताओं और अजीत पवार के बीच करीब 2.5 घंटे चर्चा हुई, जिसमें यह तय हो गया कि दोनों एनसीपी एक होकर महायुति में शामिल होंगे। केंद्र में सुप्रिया सुले को मंत्री पद मिलेगा और राज्य में शरद पवार गुट के एक नेता को मंत्री पद दिया जाएगा। दोस्तों, दोनों राष्ट्रवादी के एक होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद का अंतिम फैसला शरद पवार करेंगे। बताया जा रहा है कि इस विषय पर दोनों पक्षों के बीच अंतिम निर्णय हो गया था और इससे पहले अजीत पवार और जयंत पाटिल के बीच कराड़ में भी एक बैठक हुई थी। अजीत पवार की ओर से केवल वही चर्चा करते थे, जबकि शरद पवार की ओर से सभी प्रमुख नेता मौजूद रहते थे। दूसरी ओर दोस्तों, अजीत पवार गुट के नेताओं को इस चर्चा की कोई जानकारी नहीं थी। शरद पवार गुट के नेताओं ने सवाल किया कि अगर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को विलय की चर्चा का पता चलेगा तो क्या होगा। इस पर अजीत पवार ने कड़े शब्दों में कहा था, मैं पार्टी चला रहा हूं, मैं देख लूंगा। तो साफ है कि अजीत पवार को प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल पर विश्वास नहीं था, इसलिए विलय को लेकर उनको जानकारी नहीं थी। विलय के बाद क्या होने वाला है वो भी जानकारी नहीं थी। कहीं ना कहीं अजीत पवार को यह एहसास हो गया था कि ये तीनों नेता बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। अब अजीत पवार के निधन के बाद उनके गुट की ओर से शरद पवार गुट के इस दावे को खारिज किया जा रहा है। वहीं छगन भुजबल ने कहा कि अगर ऐसा विलय करना है तो पहले बीजेपी से पूछना पड़ेगा। अब बताइए दोस्तों, विलय के बारे में बीजेपी से पूछने की क्या बात है? बीजेपी से पूछने की बात कहते नजर आ रहे। बीजेपी की क्या भूमिका है यहां? दोस्तों, शिवसेना यूबीटी ने दावा किया कि एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने के पीछे बीजेपी नेतृत्व का ही हाथ था और यह शपथ ग्रहण उनके पति अजीत पवार के निधन के कुछ ही दिन बाद हुआ। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में यह भी आरोप लगाया गया कि बीजेपी नेतृत्व और एनसीपी के नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के दोनों गुटों का विलय नहीं चाहते हैं। सामना के संपादकीय में कहा गया है कि सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम पद सिर्फ दिखावटी नहीं होना चाहिए और यह राय व्यक्त की गई है कि वो गूंगी गुड़िया बनकर प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती। संपादकीय में दावा किया गया है कि एनसीपी कट्टर हिंदुत्व विचारधारा वाली बीजेपी के साथ गठबंधन में है और सुनेत्रा पवार का अपने पति के अंतिम संस्कार से पहले ही शपथ लेना हिंदुत्व की मान्यताओं के अनुरूप नहीं है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र में कहा गया है कि महाराष्ट्र के सामने सवाल है कि सुनेत्रा पवार ने किसकी इच्छा पर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, क्योंकि न तो एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार, न ही इसकी कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और न ही पवार परिवार के किसी सदस्य को इसकी जानकारी थी। संपादकीय में यह भी कहा गया कि सुनेत्रा पवार ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए बारामती से मुंबई रवाना होने का जरा सा भी संकेत नहीं दिया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने दावा किया कि बीजेपी नेतृत्व इस राजनीति का मास्टरमाइंड है। अजीत पवार की मृत्यु के बाद पवार परिवार और महाराष्ट्र की राजनीति में जटिलताएं बढ़ गई। कई लोग चाहते हैं कि यह मुद्दा सुलझे नहीं। अजीत पवार की मृत्यु के बाद एनसीपी में बेचैनी का माहौल है, क्योंकि दोस्तों कुछ नेता अधिक महत्वाकांक्षी हो गए हैं और पार्टी के अंदर उप मुख्यमंत्री पद के लिए होड़ मची हुई है। सुनेत्रा पवार को पार्टी की कमान सौंपी गई है, लेकिन इसका इंजन और नियंत्रण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है। शिवसेना यूबीटी ने आरोप लगाया सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना दोनों फडणवीस की दया पर अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है। अब दोस्तों, जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह से सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे और बीजेपी समझ रही है कि जिस तरह से अजीत पवार से किए गए वादे को बीजेपी ने तोड़ा है, क्या सुनेत्रा पवार को महायुति का साथ नहीं छोड़ देना चाहिए? क्या सुनेत्रा पवार बीजेपी से नाता तोड़कर एक बोल्ड फैसला लेंगी या फिर वक्त का इंतजार कर रही हैं? लेकिन यह तो तय है
इस वादा खिलाफी का बदला वो जरूर लेंगे। आपकी राय क्या बताइएगा आप जरूर।